You know what's funny? Almost everyone around you right now, your classmates, your colleagues, even the guy scrolling Instagram at 2 a.m, everyone wants to be successful. They want the money, the respect, the freedom, but when it's actually time to sit down and work, तो सब लोग नहीं कर पाते वो. And here's the part nobody talks about. That person is probably you too. But ये वीडियो बंद मत करना, because आज मैं exactly बताने वाला हूँ कि ये क्यों होता है and how to lock in for real. So first let's talk about the brutal truth. So let's be honest for a second. आप अपने आप को कितनी बार बोल चुके हो कि मैं अगले मंडे से शुरू करूंगा. I'll start tomorrow. I'll start at 12 p.m. I'll start at 1 a.m. जाने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, even ones like this, and 20 मिनट फायर अप होने के बाद you again go to procrastination. And worst part पता है क्या है? You don't even feel lazy. You want to work. आपको लगता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, but when you sit down, open your laptop, you do nothing. और ये प्रॉब्लम डिसिप्लिन, मोटिवेशन या किस्मत की नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्लैरिटी एंड सिस्टम्स की. And once you understand that, everything will change. तो अब बात करते हैं 3 रीजंस की why you don't work hard even when you want to. So reason number 1 can be that your goals are just fantasy. They are not real targets. I want to be rich. I want to be fit. I want to be successful. क्या बढ़िया गोल साउंड कर रहे हैं ना, एकदम हाँ मजा आ गया, लेकिन सबको करना है भाई, ये कुछ नई चीज नहीं है. दिस इज अ वेरी ब्लरी गोल जहां पर दिमाग फोकस नहीं कर पाता. योर ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एज अ गोल एंड दिस एज जस्ट a one day motivation, and that is why you don't need goals, you need specific targets. I want to be rich नहीं, I want to make this X amount of money in this 6 months, 7 months, 8 months. ऐसे गोल रखने से आपका दिमाग भी उस गोल पे, टारगेट पे फोकस कर पाता है और वहां पे अपनी एनर्जी दे पाता है. रीजन नंबर 2 इज यू आर वेटिंग टू फील रेडी. हियर्स अ लाई यू हैव बिलीव्ड योर एंटायर लाइफ. कि जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, उनका हमेशा काम करने का मन करता है. नहीं करता भाई. मैं भी जब सुबह उठता हूँ मेरा मन नहीं करता भाई काम करने का. मुझे भी 10 मिनट और सोना होता है. I want to rest for some more time. मुझे आज बुखार है, but still I'm recording this video. Why? Because if you'll wait to feel ready, you will never be ready. And the feeling of being motivated, being inspired, being energized comes after you have started working, not before. And the reason number 3 is your environment is working against you. अगर आपका फोन आपके बगल में, आप चेक करोगे. अगर आपकी डेस्क अच्छे से साफ नहीं है तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा. एंड अगर आपके दोस्त सक्सेस की बातें करते हैं बट कुछ काम नहीं करते, तो आप भी सेम ट्रैप में फंस जाओगे. इसलिए यू हैव टू इंजीनियर योर एनवायरनमेंट टू वर्क इन फेवर ऑफ यू, नॉट अगेंस्ट यू. और अगर आपने जस्ट अभी 12th पास करी है, तो आपका कॉलेज विल बिकम योर मेजर एनवायरनमेंट. एंड एवरीवन थिंक्स कि अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट इज ओनली इन बिग IITs. बट हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई का एग्जाम देते हैं, बट कितनी सीट्स होती है IIT में? 18-20 हजार. एंड दैट इज व्हाई ऑलमोस्ट 83% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्टे जॉबलेस. लेकिन एक IIT ने चीज नोटिस करी, और IIT से निकलने के 10 साल बाद उन्होंने एक ऐसा कॉलेज बनाया जिसके बच्चों ने IITians को भी पीछे छोड़ दिया है. द सिलेबस हियर इज डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम Microsoft एंड Meta, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एट Google. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स से मिलके 1 करोड़ तक की इंटर्नशिप्स क्रैक कर ली हैं. सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज लाइक Google, Y Combinator एंड Emergent रेगुलरली कंडक्ट हैकाथॉन्स हियर, जिससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. एंड दिस ऑल हैपेंड इन द Polaris School of Technology. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि आपको एडमिशन के लिए JEE स्कोर की जरूरत नहीं है. यू कैन आल्सो अप्लाई बाय गिविंग देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम PAT. आई हैव एडेड द लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट नाउ, बिकॉज़ 70% सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं. अब बात करते हैं कि कॉलेज तो ले लेंगे, but how to actually lock in. So step number 1 is to kill the goal and build a target. You want to build a business, but what's that one thing that you can do today to move forward towards your goal? It can be writing that first email, it can be recording the first video, it can be registering your domain name, कुछ भी, but that is your goal for today, not building an entire business. बूंद बूंद से सागर बनता है, सबने सुना हुआ, but follow कोई करना नहीं चाहता. इसलिए these small step beats your vague big dreams any day. Step number 2 is start before you are ready. तो इसके बाद हम पहले भी कर चुके हैं, बट ये करना कैसे है? जस्ट एक रूल सेट कर लो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कम मोटिवेशन हो, चाहे कितना भी कम मन कर रहा हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, आई विल सिट डाउन एंड वर्क फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एवरी डे. बस 15 मिनट आपको काम करना है. उसके बाद अगर आपका मन नहीं कर रहा है, उसके बाद अगर आप क्विट करना चाहते हो, उसके बाद आपकी मे बी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कर दो क्विट, कोई दिक्कत नहीं है. बट 15 मिनट बिना किसी मोटिवेशन, विदाउट एनी रीजन, किसी भी दिक्कत के बीच में भी 15 मिनट तो आपको काम करना ही है. एंड यू नो व्हाट, 90% ऑफ द टाइम यू वोंट क्विट. मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाने कब से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि भाई तबीयत खराब है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा. बट देन आई डिसाइडेड टू जस्ट सिट डाउन एंड रिकॉर्ड द वीडियो कि भाई ठीक है, ट्राई करता हूँ. एंड हियर आई एम रिकॉर्डिंग द एंटायर वीडियो. क्योंकि न्यूटन का लॉ भी आई होप हम सबने पढ़ा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. एंड दैट्स व्हाई स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट. अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वही लॉ ये भी कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन. बहुत सिंपल सी साइंस है भाई. एंड देन स्टेप नंबर 3 इज टू बिल्ड योर लॉक इन एनवायरनमेंट. सो दिस बेसिकली सेज दैट आपको अपना एनवायरनमेंट रेडी करके रखना है जहां आप काम करने वाले हो, लॉक इन करके. मे बी योर डेस्क जो कि कंप्लीटली रेडी है, आपका लैपटॉप है, आपका नोटबुक्स हैं, आपके बुक्स हैं, इफ यू वांट टू स्टडी, एंड दैट डेस्क इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सिट डाउन, लॉक इन एंड वर्क. यू जस्ट गो देयर एंड वर्क, यू डू नथिंग एल्स. आप वहाँ बैठ के रील्स नहीं चलाते, आप वहाँ बैठ के गेम्स नहीं खेलते, आप वहाँ बैठ के वीडियोस नहीं देखते, आप वहाँ बैठ के खाना नहीं खाते. दैट डेस्क इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू वर्क. पर ये चीज मैं अपने पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी दिस इज अ गेम चेंजर. काफी सारे लोग का ना कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होता. दे वेक अप एंड मे बी दे आर वर्किंग ऑन देयर बेड, दे वेक अप दे आर वर्किंग ऑन सोफा, वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के कुछ काम करने लग गए, घूमते घूमते काम कर रहे हैं. डोंट डू दैट भाई. यू नीड टू हैव अ डेजिग्नेटेड प्लेस टू वर्क. मैंने 4-5 साल पहले ये डेजिग्नेटेड प्लेस अपने लिए बनाई थी, एंड दिस हैज़ बीन अ गेम चेंजर. जब भी मैं सुबह उठता हूँ एंड व्हेन आई सिट ऑन द डेस्क,
आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिकली। मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू हैव अ टास्क लिस्ट और समथिंग। इफ आई सिट डाउन आई नो आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग टू वर्क नाउ। ये चीज़ आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रिक करती है भाई कि इफ़ यू आर सिटिंग ऑन दिस डेस्क, आपको सिर्फ काम करना है, एंड इफ यू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्क, यू विल फील गिल्टी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। बट वहीं अगर आप बेड पे बैठ के काम करते हो, जहाँ आप सो भी रहे हो, जहाँ आप खाना भी खा रहे हो, जहाँ मे बी मूवी भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, पढ़े हुए रेस्ट कर रहे हो, एंड वहीं आप अपना काम भी कर रहे हो, तो योर ब्रेन कैन नॉट सेपरेट योर वर्क फ्रॉम रेस्ट और फन। और उसी वजह से क्या होता है, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, हम बीच में इंस्टा चलाने लगते हैं, हम बीच में वीडियो देखने लगते हैं, हम बीच में टाइम पास करने लगते हैं, या फिर वी जस्ट गो जोन आउट फ्रॉम आवर वर्क, क्योंकि हमारा वो प्लेस डेजिग्नेटेड ही नहीं है काम के लिए। आवर ब्रेन कैन नॉट सेपरेट कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो वो सब कुछ करने लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए आप थोड़ी बहुत और चीज़ भी कर सकते हो, जैसे अपने फोन को फेंक दो, किसी दोस्त को पैसे दे दो कि आज मैं इतना काम नहीं किया तो ये पैसे लौटाना मत मेरे को। एंड ऑल्सो डोंट वर्क फॉर 6-7 hours स्ट्रेट, जस्ट वर्क फॉर 1 to 1.5 hours एंड देन टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन वर्क फॉर 1.5 hours, एंड इस तरीके से साइकिल्स में काम करो। नाउ और लास्ट सेक्शन इज द माइंडसेट शिफ्ट। हसल कल्चर के सारे लोग आपको एक चीज बताएंगे कि भाई यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिंदगी में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट हियर्स व्हाट nobody tells you, and here's what is actually true. You don't need to work hard. You don't need to force yourself to work hard. You need to build yourself into someone who naturally works hard. दोबारा सुनना इस लाइन को, शायद अच्छे से समझ में आएगा आपको। बिकॉज अगर हार्ड वर्क करने के लिए आप अपने आप को फोर्स करते हो, आप जबरदस्ती अपने आप से मेहनत करवाते हो, तो भाई वो आप कब तक कर लोगे? यू विल बी एबल टू डू इट फॉर 1 day, 2 days, 3 days, 1 महीना, 2 महीना, बट आफ्टर दैट कब तक? ऑल द पीपल यू एडमायर, मे बी कोई एक्टर, उसने एक्टिंग इतने लंबे टाइम तक करी है कि एक्टिंग उसके लिए एक नेचुरल चीज़ बन गई है। इफ़ यू एडमायर अ यूट्यूबर और समवन हु इज़ रियली वर्किंग हार्ड, उसके लिए वो हार्ड वर्क एक आइडेंटिटी बन गई है, एक नेचुरल प्रोसेस बन गई है। मैं दिन में 10-15 घंटे काम करता हूँ, नॉट बिकॉज आई फोर्स माई सेल्फ टू वर्क 10-15 hours, बट बिकॉज इफ आई डोंट वर्क 10-15 hours, I feel guilty कि भाई मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया। Because working 10 to 15 hours has become my identity. It has become something that naturally comes to me. I don't have to force it. जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं ना, उनके लिए ये सवाल कि क्या आज मुझे काम करना है, इक्वली है जैसे आपके लिए सवाल होता है कि क्या मुझे आज ब्रश करना है। ये सवाल नहीं पूछते ना हम अपने आप से, हम नेचुरली करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई क्या मुझे ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं करूँ कि नहीं करूँ, अरे मन नहीं कर रहा ब्रश करने का। वी जस्ट डू इट बिकॉज इट्स अ रूटीन टू अस। एंड उसी तरीके से काम को आपको एक रूटीन बनाना है, दैट यू डोंट आस्क योरसेल्फ, दैट यू डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन टू डू इट, यू जस्ट डू इट। एंड वो इंसान आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देख के नहीं बन सकते, वो इंसान आप कोर्स खरीद के नहीं बन सकते, वो इंसान आप पैसे खर्च करके नहीं बन सकते। वो इंसान बनने के लिए आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा बाय टुडे, बाय दिस वेरी मोमेंट। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट गो एंड बिल्ड इट द हैबिट to work even when you don't want to. अब मेरा मानना है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया बिकॉज यू थिंक दैट यू हैव द पोटेंशियल, बट आप वहाँ नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। आप उस लेवल पे अपनी जिंदगी में नहीं पहुंच पाए हो जहाँ यू डिजर्व टू बी। एंड ये कोई कमजोरी नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, ये भाई अवेयरनेस है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनमें वो पोटेंशियल है और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो पे क्लिक करके पहला स्टेप ले लिया अपने ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज टू फॉलो व्हाटएवर आई हैव टोल्ड। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।